चंद्रशेखर जी का कद इतना बड़ा है कि आप समझिए केंद्र से जो है क्या नाम है उनको अपने बड़े बड़े लीडरों को यहाँ पे उतारना पड़ा। मुसलमानों ने फिर ठाना है कि जो मूवमेंट की बात करेगा, बहुजन की बात करेगा, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लड़ी। ठीक है, 2 बार जेल गए, 16 महीने जेल में रहे, लाठियाँ खाई, डंडे खाई। तो कहीं ना कहीं ये हमारा उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का चुनाव हो रहा है और अभी हम गोरखपुर में हैं। वही गोरखपुर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ एक युवा नेता जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। तो इन मुद्दों पे बात करने के लिए, यूपी विधानसभा चुनाव और गोरखपुर विधानसभा चुनाव पे बात करने के लिए हमारे साथ युवा मुस्लिम परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब जुड़े हुए हैं, जो कानपुर के रहने वाले हैं और कानपुर से चलकर गोरखपुर में आए हैं। आज़ाद समाज पार्टी को अपना समर्थन दे रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताने के लिए आए हैं। उनसे बात करेंगे कि किन मुद्दों पर, किस कारण से आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन दिया है। गोरखपुर में आए हैं, सबसे पहले मेरा सवाल है कि योगी जी का विकास आपको कितना दिखा गोरखपुर के अंदर? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है तो मैं पिछले 10 दिनों से यहाँ गोरखपुर में डेरा डाले हुए हूँ, मेरी टीम अपनी टीम के साथ में। और लगभग मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा गोरखपुर घूम लिया है जी, लेकिन लगभग जो है क्या नाम, हमने सदर विधानसभा तो घूम ही ली है जी। और जो बाबा जी के गोरखनाथ मंदिर के आसपास का क्षेत्र है, हाँ। तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ की जनता को, गोरखपुर की जनता को नैनीताल जाने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जो विकास है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि आपकी कहीं कहीं तो आपकी कमर तक तैरता हुआ नजर आएगा आपको। अच्छा। बाबा जी ने जो है क्या नाम है गोरखपुर को ही नैनीताल और बाकी पूरे क्षेत्र को जो है तलैया बना दिया है। अच्छा। तो यहाँ की जनता को नैनीताल जाने की जरूरत नहीं है गर्मियों में। अच्छा। दूसरी बात यह है कि क्या नाम है, जो यहाँ की जनता है, यहाँ की जनता जो है, यहाँ की मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं, जस्ट लाइक नाली खरंजा, यहाँ की जनता उस नाली खरंजे से भी महरूम है। आप जिस भी क्षेत्र में चले जाइए तो आप ये समझ लीजिए कि बुलबुलाती नालियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। रोड पे जो है क्या नाम है, पानी कचरा आपको दिख जाएगा। मंदिर के आसपास के क्षेत्र, ज़्यादा दूर जाने की मेहनत करने की जरूरत नहीं है आपको। बाबा जी के मंदिर के आसपास का जो क्षेत्र है, खाली उसी में आप भ्रमण कर लीजिए तो आपको विकास तैरता हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से चंद्रशेखर आज़ाद जी लड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं उनके समर्थन में 10 दिनों से जनसंपर्क कर रहा हूं, तो क्या लगा, चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन मिल रहा है गोरखपुर में? देखिए, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है जी। डर का माहौल ज़रूर है, लेकिन जहाँ तक मैं अपने माशरे की बात करता हूँ, मेरा माशरा किसी के ना तो दबाव में रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी से डरते भी नहीं सिवाय उस रब के। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो मैं अपने लोगों के बीच में गया हूँ, अपने क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, क्योंकि युवा मुस्लिम परिषद के यहाँ पे जिलाध्यक्ष वगैरह हैं हमारे और हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में मैं यहाँ पे घूमा हूँ और मैंने जायज़ा लिया है अपने माशरे में। तो मेरा माशरा इंशाल्लाह डर के नहीं, खुल के चंद्रशेखर भाई को वोट देगा। और वोट की जो है योगी जी को वोट की चोट देगा, जो उनको दिखाई भी नहीं देगी। सर, आपका जो युवा मुस्लिम परिषद है उसका आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो किन मुद्दों को लेकर, क्या कारण रहा कि आपका संगठन, आपकी जो गैर राजनीतिक संगठन है, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी को समर्थन दे रही है? क्या वजह है? देखिए, वजह बहुत साफ है। जब हम लोगों का ये मामला चल रहा था, NRC वाला मामला चल रहा था, उतने टाइम पर जो हमारी जो वोटों का ध्रुवीकरण करके सत्ता पे काबिज रहे, वो चाहे समाजवादी पार्टी रहो, मैं किसी को इंगित नहीं कर रहा हूँ चाहे, लेकिन बताना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जब भी भरोसा किया, हमने एक गैर मुस्लिम पर किया, हमने जो है समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया, हमने आज़ादी के बाद से कांग्रेस पे भरोसा किया, बहन जी पे भरोसा किया। हमारे जो माशरा है वो खुल के इन सब का साथ दिया। लेकिन जब NRC का मामला आया, ठीक है, हमारी बहन बेटियों के सम्मान का मामला आया, तो आप ये समझ लीजिए ये सभी लोग, चाहे वो कांग्रेस के लीडर रहे हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के लीडर रहे हों, सब लोग जो है क्या नाम है चूड़ियाँ पहन कर घर पर बैठने का काम किया। सिर्फ एक अकेला मर्द मुजाहिद था जिसका नाम चंद्रशेखर, ठीक है, वो सड़कों पर उतरा और उसने हमारी बहन बेटियों कि मान सम्मान की लड़ाई लड़ी। हमारे जो नौजवान साथियों पर, मुस्लिम नौजवान साथियों पर जो फर्जी मुकदमे लिखकर ये तानाशाही सरकार उन्हें जेल भेजने का काम कर रही थी, उनका हमारे नौजवान साथियों का उत्पीड़न कर रही थी, उनके मान सम्मान की अगर लड़ाई लड़ी तो सिर्फ और सिर्फ जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी ने लड़ी। ठीक है, 2 बार जेल गए, 16 महीने जेल में रहे, लाठियाँ खाई, डंडे खाई। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भी
मौलिक कर्तव्य बनता है कि जो हमारे माशरे की लड़ाई लड़ रहा है, हमारे हक हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बीइंग ए मुस्लिम हमारा भी मौलिक कर्तव्य बनता है कि हम उसकी जो है क्या नाम है मदद करें। और वैसे भी मुसलमान, भारत के मुसलमानों का ये इतिहास रहा है कि भारत के मुसलमानों ने सावित्रीबाई फूले जी से लेकर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, मान्य काशीराम जी और बहन मायावती जी का साथ दिया। ठीक है। और जब बहन जी जो है क्या नाम है मुहिम से भटक गई, मूवमेंट से भटक गई, तो एक मर्द मुजाहिद जो उस मूवमेंट को लेकर आगे चल रहा था, तो मुसलमानों ने फिर ठाना है कि जो मूवमेंट की बात करेगा, बहुजन की बात करेगा, मुसलमानों के हक हुकूक की बात करेगा, संविधान की बात करेगा, भारत का मुसलमान फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है। और इंशाल्लाह भारी बहुमत से हम गोरखपुर से ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं जो हम प्रत्याशी हैं उनको जिताकर इंशाल्लाह जो है क्या नाम है विधानसभा भेजने का, भारत का मुसलमान, उत्तर प्रदेश का मुसलमान विधानसभा भेजने का काम करेगा। आप गोरखपुर में घूम रहे हैं, मोहल्ले में, गलियों में जा रहे हैं, तो क्या मुस्लिम समुदाय गोरखपुर का समर्थन मिल रहा है आपके नेता को, चंद्रशेखर जी को? बिल्कुल ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। मैंने बताया ना कि जो मुसलमान है यहाँ का, गोरखपुर का, बहुत जिंदा दिल है। यहाँ के मतलब मुसलमान ही नहीं, यहाँ पे जो जितने भी लोग रहते हैं माशाल्लाह जो है, मैं तो सभी समुदाय के और सभी वर्गों के लोगों से मिल रहा हूँ और आकलन कर रहा हूँ कि किस स्थिति में है हमारा नेता। तो जो है क्या नाम है यहाँ के लोग जो है बड़ा जिंदा दिल है। और जो मुसलमान है माशाल्लाह वो भी जो है क्या नाम है खुलकर, मतलब सब लोग कह रहे थे कि भाई यहाँ पे डर के मुसलमान रहता है, दब कर मुसलमान रहता है, मुझे तो कहीं नहीं लगा। मेरे हिसाब से तो जो है जहाँ पर भी मैं गया खुला समर्थन मिल रहा है भाई को, ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। और इंशाल्लाह 3 तारीख को मैं समझता हूँ ईवीएम की मशीनें सिर्फ 6 बटन दबने से ना खराब हो जाएं, मुझे ये आशंका है। अच्छा जी। तो 6 नंबर पे है क्या? 6 नंबर पे जो है चंद्रशेखर रावण। अच्छा जी। 6 नंबर इतना दबेगा कि मुझे आशंका है कि कहीं वो बटन खराब ना हो जाए। अच्छा। हाँ। और जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से जो है ना सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर रावण जी निकलेंगे। और से जो क्योंकि हमारा जो नेता है ना उसको पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया चाहती है, उसके चाहने वाले भारत ही में नहीं पूरे नेशनल, पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अच्छा। तो आप ये समझ लीजिए कि शासन प्रशासन को जो है, मैं तो आपके माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहता हूं कि वो कल की तैयारी कर लें, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा जन सैलाब उमड़ने वाला है। और गाड़ियाँ हम लोगों ने जो है 10,000 20,000 गाड़ियों का अरेंजमेंट किया है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि हो सकता है कि इसकी संख्या कई गुना ज़्यादा हो सकती है। अच्छा जी। तो गोरखपुर के लोकल मुद्दे पर जो सरकार फेल रही है, तो क्या लग रहा है चंद्रशेखर जी उस पर काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे जीतने के बाद? देखिए, जीतने की बात तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई, हम तो बिना जीते बिना चुनाव लड़े ही हमारा नेता काम कर रहा है। और मैं गोरखपुर की जनता से मैं अपील भी कर रहा हूँ कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है, एक तो ये होता है कि जीतेंगे तब काम करेंगे, ठीक है। हमारा नेता तो जीता जागता सबूत है कि वो जो है बिना विधायक बिना सांसद बने काम कर रहा है। तो मैं गोरखपुर की जनता को बोलना चाहता हूँ कि जो ऑलरेडी काम कर रहा है उसको मौका देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं गोरखपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि देखिए 25 साल हो गया योगी जी को, यहाँ पे 25 साल हो गया लगभग। 25 सालों में गोरखपुर की जनता से कुछ छुपा नहीं है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर जो है कार्यकाल में, अभी असेंबली कभी 6 करोड़, कभी 10 करोड़, कभी 12 करोड़ यहाँ से जो है क्या नाम है पैसा वापस भेजा है इन्होंने अपनी निधि का। साफ है कि योगी जी को वो पैसा खर्च करना ही नहीं आता। अपनी भाषा में कहूँ तो योगी जी को तमीज़ ही नहीं है कि सांसद निधि का पैसा किस तरीके से खर्च किया जाए। ना यकीन हो, हम कोई बीजेपी के जो है क्या नाम है भक्तगण नहीं है कि जो है क्या नाम है भक्तों की तरह से जो है क्या नाम है अंधी धुंधी बात करें हम तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट तौर पर सबूतों के साथ में। आप गूगल पे जाइए, सर्च कर लीजिए, ठीक है, कि विधायक जब ये सांसद रहे हैं तो उन्होंने कितनी सांसद निधि का उपयोग किया है। देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, यूपी का मुख्यमंत्री गोरखपुर में घूम रहे हैं। लग रहा है कि आप लोग जीत पाएंगे? लग नहीं, आप देखिए ना, आप ये समझ लीजिए कि अभी आप भी देखिए यहाँ पे घूम रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि क्या नाम है जगह जगह नाली खरंजे का काम चल रहा है, चौराहे चौराहे पे जो है क्या नाम है काम चलता है, आपको दिख गया होगा। आप भी जान रहे हैं कि क्या नाम है यहाँ पे आचार संहिता लगी हुई है। कहीं देखे हैं कि आचार संहिता में जो है काम कर रहे हो? 5 साल तो काम किया नहीं, अब आचार संहिता में नाली खरंजे और चौराहों का आप सुंदरीकरण करा रहे हैं, तो ये क्या है? ये चंद्रशेखर रावण जी का डर है, ठीक है। और ये चंद्रशेखर जी का कद इतना बड़ा है कि आप समझिए केंद्र से जो है क्या नाम है उनको अपने बड़े बड़े लीडरों को यहाँ पे उतारना पड़ रहा है। अच्छा।
जनता को साफ संदेश है कि कोई चंद्रशेखर जी के टक्कर पे है नहीं। दूसरी बात, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं और उनको बोलना चाहता हूं कि देखिए, आपको विकास के नाम पर मंदिर मस्जिद चाहिए, मठ चाहिए, गौशाला चाहिए, ठीक है, ये आपने सुनिश्चित करना है, आपने डिसाइड करना है। ये अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए, बेहतर स्वास्थ्य के लिए आपको हॉस्पिटल चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज चाहिए। ये आपने डिसाइड करना है। मैं तो एक अपील कर सकता हूँ कि भाई, अगर आप बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आप ऐसे व्यक्ति को मौका दें जो ऑलरेडी काम कर रहा है, ठीक है, और जो काम कर रहा है। हमने काम किया है, हमने नौजवानों की, बेरोजगारों की, किसानों की, बहन बेटियों के सम्मान में हम मैदान में हमेशा रहते हैं और काम कर रहे हैं। काम आगे भी करेंगे, परिणाम जो चाहे जो हो, ठीक है, लेकिन हम काम करते चले आ रहे हैं और काम करेंगे और काम करते आ रहे हैं। अभी हम गोरखपुर के अंदर थे और जहां पर हमारे साथ मुस्लिम युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुहेल चौधरी साहब थे, जिन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ही गोरखपुर से जीतेंगे। यहाँ से योगी जी चुनाव हारने वाले हैं। जो कानपुर के रहने वाले थे वहाँ से गोरखपुर आए हैं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी को जिताने के लिए। लेकिन देखना होगा कि क्या इनके दावे सत्य हो रहेंगे या 10 तारीख को कुछ और होगा। इनके तो दावे हैं कि 3 मार्च को गोरखपुर की जनता कमल का बटन नहीं दबाकर केतली को दबाएगी, लेकिन देखना होगा 10 मार्च को क्या होता है।